हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। मैं सना आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके मेटा, जो कि यूजुअली फेमस हो चुका है, और वी कैन से दैट विच इज़ इन द न्यूज़। तो एक चीज़ का हम ध्यान में रखना चाहिए कि अगर एक नेम का बर्बाद हो गया, सो इफ़ वन नेम इज़ गेटिंग डिलेड, और वी कैन से दैट गेटिंग ए नेगेटिव फैक्टर्स। अगर एक नेम में नेगेटिव फैक्टर्स आना शुरू हो गया, एक नेम में जो कि कंपैरिजन बढ़ना शुरू हो गया, उसका यूजुअली जो होता है मीन्स फैक्टर्स ऑफ इम्प्रोवाइजेशन कम्युनिटी गाइडलाइंस से होता है। अगर एक चीज़ का अगर बहुत ज़्यादा घट गया तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उसका नामकरण फिर से दोहरा देते हैं, उसको एक नया लुक देते हैं, उसको एक नया मीन्स न्यू जनरेशन देते हैं। तो उसी प्रकार यूजुअली जो कि फेसबुक सोशल मीडिया का एक बहुत बहुत ही बड़ा नेटवर्क है with fake as well as with very good accounts, we can say that. So वो यूजुअली क्या होने लगा, यूजुअली डिप्लेस होने लगा, या फिर फेसबुक जो कि नाम है वो उसका नेगेटिव फैक्टर्स विदाउट एनी काइंड ऑफ स्पेसिफाइड गाइडलाइन सेट फॉलो किया गया, जो कि ओल्ड वर्जन ऑफ फेसबुक हम मान सकते हैं। ठीक है, सो बिग विथ दैट यूजुअली मेटा यूजुअली बीन ओवर रेटेड, और यू कैन से दैट विच यूजुअली ओवरकम द नेगेटिव factors which has been done by Facebook. So usually we will be discussing about the web 2 3.0 centralization, what is the new factors of evolution of meta, and how actually meta usually helpful in the new generation. Okay, so with whom reference it has been come into existence, or what are the different set of security purposes, we can say that what are the different set of guidelines which usually follows without any kind of violation against the guidelines, without any kind of specified set of rules. Okay, so those all things we will be referring in this chapter, and as well as we will be reading it soon. So द रेस बिटवीन टेक्नोलॉजी कंपनीज टू बिल्ड द मेटावर्सा, यूजुअली फेसबुक जो कि कन्वर्ट होकर फेसबुक जो कि कन्वर्ट होकर फेसबुक फर्स्ट यूजुअली कन्वर्ट होकर मेटावर्सा फर्स्ट यूजुअली कन्वर्ट हुआ है। मेटावर्सा फर्स्ट से यूजुअली ऑन द अक्टूबर 28th ऑफ दिस मंथ, ओके, और प्रीवियस मंथ। सो यूजुअली द मेटावर्सा जो कि है 3D एक्सपीरियंस के लिए ऑगमेंटेड रियलिटी एज वेल एज वर्चुअल रियलिटी, AI, ठीक है, तो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन ओरिजिनेटिंग नील स्टीफेंसन 1992 स्पेक्युलेटिव साइंस फिक्शन नॉवल जो कि फॉर्मुलेट हुआ है। उसी प्रकार यूजुअली मेटावर्सा या फिर मेटा का यूजुअली फॉर्मुलेशन हुआ है, या फिर रेगुलेशन, या फिर इनोवेशन हुआ है। तो क्या मेटा स्पेस यूजुअली क्या यूजुअली देता है, ये क्या इंफॉर्मेशन यूजुअली प्रोवाइड करता है द मेटा स्पेस। तो वेब 3.0 इज द नेम गिवन टू द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इंटरनेट आर्किटेक्चर दैट विल सपोर्टली बीन फ्री फ्रॉम द सेंट्रलाइजेशन दैट इज अपार्ट फ्रॉम टुडेस वेब 2.0 इंटरनेट सिस्टम। तो यूजुअली मेटावर्सा जो है यूजुअली है वो 3.0 वेब पोर्टल फॉलो करेगा, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का उत्पादन रहेगा, या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट रहेगा. So that is the main intention of how the new evolution has been taking place from 2.0 to 3.0 web page. So it is very important that when it usually includes ठीक है, अगर एक सेंट्रलाइजेशन आर्किटेक्चर अगर हम इंक्लूड करना चाहते हैं तो एक चीज़ का हम ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्या है, यूजुअली कौन कौन सा आर्किटेक्चर वो फॉलो करता है, कौन कौन सा अल्गोरिदम यूजुअली फॉलो करता है विथ रेफरेंस टू डिफरेंट कॉम्पिटिटर्स इन द एनवायरनमेंट। अगर एक कॉम्पिटिटर्स अगर देखें तो यूजुअली फेसबुक विच हैज़ इंक्लूडेड इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, okay, so Twitter, okay, not Twitter, so these things usually included in Facebook. ठीक है, Facebook usually inclusion किया गया है डिफरेंट सोशल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स को। ठीक है, उसी प्रकार एक सोशल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट जो कि मेन डोमेन भी हम मान सकते हैं फेसबुक को। तो अगर मेन डोमेन ही अगर ख़राब होने लगेगा, यूजुअली ख़राब हो चुका है, तो फिर हमको एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंट रेगुलेटरी कंसर्न विच यू शुड हैव टू, और वी कैन से द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम जैसे कि हम यूज़ करते हैं।
तो अगर हम देखेंगे तो what would it offer, so what it usually been offered by the metaverse. So one thing we have to keep in mind, अगर आप whenever you create a different pages in YouTube, or you can say that Facebook page, then usually it usually needs the linkage of your bank transaction. We can say that online transaction has been possible only by the version which usually has a very specified set of protocols, very specified set of algorithm which usually maintain. So giving that security to metaverse usually been a question of discussion, that how security is been chosen and how carefully the evaluators are been evaluating the different set of accounts in the metaverse. So this usually plays a virtual economy higher, virtual economical decentralization in 3.0. So try to understand what I'm usually saying. Virtual interface where we will be having a security purpose or different facial identification. Before we have only token or OTP but now it is totally different from how actually we are watching the different scenarios of our friendship list, or you can say the different scenario of of the centralized accounting. Okay, so that's usually comes on what would it or an offer. So then after regulatory concern, जैसे कि मैं बोला 3.0 रेगुलेटरी सिस्टम जो यूजुअली होता है वो यूजुअली प्राइवेसी पर्पज के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम है. इट यूजुअली गिव्स लॉट ऑफ प्राइवेसी पर्पज, सिक्योरिटी पर्पज. देन आफ्टर कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूजुअली हमको हर एक चीज़ का यूजुअल रोल प्ले करने के लिए हमको मिलता है मेटावे, और वी कैन से दैट फेसबुक विच इज़ न्यूली एवोल्यूटेड. देन आफ्टर रियल वर्ल्ड कॉस्ट इम्पैक्ट, तो रियल वर्ल्ड कॉस्ट इम्पैक्ट कैसे यूजुअली होता है, जैसे कि अगर एक बहुत ही बड़ा कंपनी का नाम बदलना है, बदलने के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, डिफरेंट पोर्टल डेवलपमेंट में, डिफरेंट सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए इंस्टॉलेशन करने के लिए उन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर डिफरेंट क्या डिफरेंट वेब पेज का लॉन्च की ज़रूरत है. तो दिस इज़ हाउ द एक्चुअल रियल कॉस्ट यूजुअली इम्पैक्ट्स इन द virtual world of installation of web of Meta. Okay, so thank you for watching my video. Thanks a lot.